अगर आप बिहार के किसान हैं, रैयत हैं या किसान के परिवार हैं और भूमि सर्वे को लेकर असमंजस में हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है और आज ईद की छुट्टी है, बिहार में छुट्टी है, पिछले 2 दिनों से छुट्टी थी, तो अब तो एक तरह से बंद हो चुका है। तो अब अगर आप ये परेशानी में हैं, ये जानना चाहते हैं कि अब सर्वे का पोर्टल खुला रहेगा, शिविर खुले रहेंगे, ऑफलाइन में कागजात जमा होंगे, ऑनलाइन में कागजात जमा होंगे या फिर नहीं होगा। अब हमारे यहाँ से सर्वे निकल चुका है, सरकार क्या कह रही है, नीतीश क्या इशारा दे रहे हैं, फरमान आएगा नहीं आएगा, ये तमाम चीज़ें आज हम आपको अपडेट करेंगे। और वैसे तो हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं, पिछली खबर में भी आपको हम बता चुके हैं कि सरकार क्या इशारा करने जा रहे हैं, लेकिन आज जो अपडेट है, आज भूमि राजस्व मंत्री जो आज अनाउंस किए हैं, वो आज हम बातें आपको बताने जा रहे हैं। अमित शाह भी आए, अमित शाह से भी ये बात पर चर्चा हुई, अमित शाह को भी बताया गया, तो अमित शाह क्या इशारा दिए, ये तमाम चीज़ों पर आज हम जानकारी आपको देंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयतों से, किसानों से, किसान के परिवारों से और बिहार वासियों से ये अपील करना चाहते हैं, ये चैनल आपका है, इस चैनल पर पूरा हक आपका है, लेकिन आपसे भी एक उम्मीद है। आपकी अगर कोई समस्या है तो आप हमें लिख कर जरूर बताएं। आपकी समस्या को हम मुद्दा बनाकर उठाएंगे, सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन एक उम्मीद आपसे भी है। हम 13 करोड़ बिहारी हैं, करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं, लेकिन ये चैनल अभी छोटा है, लाख का आंकड़ा भी पार नहीं किया है, तो आप अपनी ताकत दिखाइए। अगर आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पर, तो सूर्य विहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलियन तक का सफ़र तय कराइए। न सिर्फ लाख का आंकड़ा आप पार कराइए, बल्कि इसको मिलियन के सफ़र तय कराइए। 10 लाख के आंकड़ा को आप पार कराइए और दिखाइए कि किसानों का ताकत क्या होता है। सरकार को भी समझ में आएगी, सिस्टम को भी समझ में आएगा और हम लोगों को भी ताकत मजबूत होगा। आप अगर हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। 20 अगस्त 2024 से भूमि सर्वे का काम बिहार में जारी है। जब अगस्त महीना आया तो सबसे पहले बिहार के हर मौजों में छोटे छोटे शिविर लगाए गए और किसानों के साथ एक संवाद किया गया। बताया गया कि इस सर्वे के फ़ायदे क्या हैं और अगर आप सर्वे नहीं कराएंगे तो उसके नुकसान क्या हैं। अगर आप नहीं कराएंगे तो आपके ज़मीन सरकार अपने नाम कर लेगी, सरकार के नाम से जमाबंदी कर दिया जाएगा और आप उसके अवैध मालिक घोषित हो जाएंगे। लेकिन अगर आप करा लेंगे और आपकी ज़मीन भी कोई दूसरा जोत रहा है तो सारे पेपर्स आपके पास आ जाएंगे और आपको कब्जा भी सरकार दिला देगी। फ़ायदे और नुकसान सब कुछ बताया गया, समय भी दिया गया कि आप 1 महीने में कागजात को जमा कीजिए, मतलब एक समय निश्चित किया गया, लेकिन किसान उसको हल्के में लिए। कारण था किसान ज़मीनों का पेपर बहुत लोगों के पास नहीं है, पट्टीदार साझेदार दे नहीं रहे हैं, कुछ के पेपर खो गए हैं तो दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, मिल नहीं रहा, लिहाजा एक दबाव बना और भूमि सर्वे का कुछ साइड इफेक्ट भी नजर आए। भाई भाई में झगड़ा हुआ, भाई बहन में झगड़ा हुआ, रिश्ते दरकने लगे, कई जगह पर विरोध प्रदर्शन होने लगे। सरकार को पता चला नुकसान होगा। बीजेपी की सदस्यता अभियान उस समय बिहार में चल रहा था। बीजेपी को इसे नुकसान के बारे में पता चल गया, क्योंकि बीजेपी के जो वोट बैंक है, जिन जातियों में वोट बैंक है, उन्हीं जातियों के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। लिहाजा बीजेपी इस बात को समझ गई। दिलीप जायसवाल तक बातें पहुँची। जो दिलीप जायसवाल भूमि सर्वे में भूमि माफियाओं के लगातार खिलाफ में बोल रहे थे, ज़मीन छीनने की बात कर रहे थे, खुद को ईमानदार मंत्री बता रहे थे, उनकी ईमानदारी पर शक भी नहीं है, ईमानदार हैं, लेकिन जब उनको इसके साइड इफ़ेक्ट बताए गए कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा, तो वो सीधे बात से पलट गए। उन्होंने समय बढ़ा दिया। जितना दिन समय बढ़ाया गया उसके बाद भी समस्याओं का हल नहीं हुआ। लिहाजा सरकार दिलीप जायसवाल से पहले बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के नंबर 1 नेता सम्राट चौधरी के द्वारा सबसे पहले मीडिया में बयान दिया गया कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, समय बढ़ाया जाएगा। उसके बाद में दिलीप जायसवाल का बयान आता है और दूसरी बार समय बढ़ा देते हैं और समय कर दिया जाता है 31 मार्च 2025 कि इस तारीख तक किसान अपना ज़मीन के दस्तावेज जमा कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद में बात नीतीश तक पहुंचती है और नीतीश का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है
नीतीश को लगा ये बीजेपी इससे खेल रही है, प्रोजेक्ट तो हमारा है, लिहाजा नीतीश ने अधिकारियों पर एक दबाव बनाया, लिहाजा विभाग के एसीएस सामने आए और उन्होंने दिलीप जायसवाल से एक कदम आगे जाकर बोला हम 25 तक इस भूमि सर्वे को कंप्लीट करना चाहते थे, अब हम 2026 तक इसे कंप्लीट करेंगे। किसानों में एक मैसेज दिया गया, किसानों को नीतीश तंग नहीं करना चाहते हैं लेकिन सर्वे जरूर कराना चाहते हैं। और ये समय पड़ने के बाद किसानों में एक एकदम जो लापरवाह किसान थे उनके लिए तो एकदम बल्ले बल्ले हो गई, बाकी किसान को राहत के सांस लिए, समय बढ़ गया, लिहाजा शिविरों में लोगों की भीड़ घटने लगी। अब 31 मार्च आज है और आज तक 95 लाख किसान ही बिहार में अपने दस्तावेज जमा किए हैं और इनमें भी उन किसानों की संख्या ज़्यादा है जो ज़मीन रजिस्ट्री लिए हैं, रजिस्ट्री के जुड़े पेपर वंशावली बनाकर जमा कर दिए हैं। असल में जो ज़मीन खानगी बंटवारा है, खतियानी ज़मीन है, उसके पेपर अभी जमा नहीं हुए। 65 से 70% किसान अब तक पेपर जमा नहीं किए हैं जिनके पास खतियानी ज़मीन है। सरकार अभी इन आंकड़ों के साथ भूमि सर्वे नहीं करा सकती है क्योंकि जो मेन पेचीदा मामला है वो उसके पेपर तो सरकार तक पहुंचा ही नहीं है, शिविर में पहुंचे ही नहीं है, लिहाजा अब परेशानी सरकार के सामने आ गई। ऐसे स्थिति में किसान के साथ सर्वे करना एक नाइंसाफ़ी होगा, एक बड़ा आंदोलन होगा। चुनावी साल है तो फिर क्या किया जाए, इसके नुकसान के बारे में जेडीयू के नेता भी नीतीश तक बात पहुंचा रहे हैं, बीजेपी के नेता भी बात पहुंचा रहे हैं। कल एनडीए की बैठक थी, अमित शाह भारत के गृह मंत्री, मोदी के हनुमान चाणक्य बीजेपी के कह लीजिए कल आए, बैठकें हुई। अमित शाह तक भी दबी जुबान नेताओं ने इस बात को रखा कि भूमि सर्वे चल रहा है, तारीख कल खत्म हो रहा है, अब तक काम नहीं हुआ है, किसानों के साथ परेशानी है, सरकार भूमि सर्वे कराना चाहती है, क्या होगा। गृह मंत्री के द्वारा भी इशारे दिए गए, किसानों के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। नीतीश के नेता भी बोल रहे हैं किसानों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। हर नेता किसानों के साथ खड़ा नजर आ रहा है, लिहाजा अब समय बढ़ाने के अलावा सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नीतीश भी चुनावी बात को समझते हैं, नीतीश कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं जिसके तहत उनके वोट बिखर जाए। हालांकि नीतीश को भी मालूम है किन लोगों के पास ज़मीन है और किन लोगों के पास वोट है। नीतीश के पास बिहार के हर जातियों का आर्थिक आधार पर उनका डेटा है। नीतीश को इसके फायदे और इसके नुकसान दोनों मालूम है। नीतीश इसको चुनाव में भुनाना चाहते हैं लेकिन किसानों को बड़ा आंदोलन भी नहीं चाहते हैं, लिहाजा समय अब बढ़ाया जाएगा। और हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि अंदर खाने से तो बात निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार कुछ वक्त बढ़ाने जा रहे हैं, कुछ वक्त बढ़ाने के इशारे दिए हैं। अब इसके आधिकारिक पुष्टि हम इसलिए कर रहे हैं कि इस विभाग के भूमि राजस्व मंत्री हैं संजय सरावगी और उनके फेसबुक प्रोफाइल को ज़रा आप देख लीजिए। मंत्री के फेसबुक प्रोफाइल को आप देख रहे हैं। मंत्री डालते हैं अपने प्रोफाइल पर, अखबारों की कटिंग डाल रहे हैं जिसके आधार पर जिन अखबारों ने अलग अलग अखबारों ने छापा है कि सरकार के ये जो ज़मीन की जमाबंदी के जो पेपर जमा करने वाले हैं, वंशावली जमा करने के जो पोर्टल हैं वो खुले रहेंगे 31 के बाद भी, ऑफलाइन में भी पेपर लिए जाएंगे। मंत्री का इतना प्रोफाइल पर लिखना एक बड़ा इशारा है कि जब ये शिविर बंद नहीं होंगे, ऑनलाइन पोर्टल बंद नहीं होंगे, किसान अपने पेपर जिस तरीके से पहले जमा कर रहे थे जमा करते रहेंगे। आने वाले कुछ दिनों में कब तक समय बढ़ाया जाएगा, कब तक पेपर लिए जाएंगे, ऑफलाइन कब तक लिए जाएंगे, ऑनलाइन कब तक लिए जाएंगे, सरकार क्या रुख रहता है, इससे जुड़ी अपडेट, इससे जुड़े पत्र बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन इसके लिए नीतीश का सहमति बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नीतीश का प्रोजेक्ट है और नीतीश को छेड़ना आसान नहीं है। नीतीश अपने मर्जी के साथ चलते हैं। अमित शाह अब नीतीश को क्या बोले हैं, नीतीश अमित शाह से क्या बोले हैं, दोनों नेताओं के बीच में क्या बातें हुई हैं, इन तमाम चीज़ों को अभी आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन भूमि सर्वे पर फिलहाल यही अंदर खाने से निकल कर आ रही है और मंत्री जो इशारे दे रहे हैं उसके अनुसार शिविरों में कागजात अभी जमा होंगे, ऑनलाइन पोर्टल भी खुले रहेंगे। किसानों को बहुत परेशानी की
चिंता में रहने की बात नहीं है, लेकिन एक चिंता ज़रूर करना चाहिए कि समय के साथ अपने पेपर जमा कर दें, वरना ये नीतीश हैं कब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बंद करेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। एक बात तो आप पक्का मानिए, चुनाव है और चुनाव का ये सबसे बड़ा नीतीश के लिए मुद्दा है, तो चुनाव में इसे हर हाल में भुनाएंगे तो कठोर फैसले भी नीतीश ज़रूर लेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।